जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक तरफ हम देखते हैं कि असद जैसे कुख्यात अपराधी का जब एनकाउंटर होता है तो सिर्फ मीडिया हाउसेस ही नहीं बल्कि देश के कई सारे वरिष्ठ नेता भी इस प्रकार से सहानुभूति जताते हैं जैसे कि सुन के लगे कि नहीं यार, ये क्या से क्या गलत हो गया, मतलब वो तो लॉ की पढ़ाई करना चाहता था और ऐसा वैसा। लेकिन इस सहानुभूति को देखकर आपको हिपोक्रेसी भी दिखेगी, क्योंकि दूसरी तरफ है काजल हिंदुस्तानी जैसे लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ एक भाषण देने के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए जाते हैं। उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो हेट स्पीच दे रहे हैं, जबकि सैकड़ों संख्या में जब लोग सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं तब कुछ नहीं होता। खैर, अब 5 दिन की गिरफ्तारी के बाद काजल हिंदुस्तानी बाहर आ चुकी हैं। जेल से बाहर आने के बाद हिंदुवादी कार्यकर्ता काजल सिंगला और काजल हिंदुस्तानी ने दोहराया कि वो लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हमेशा और इसी तरीके से आवाज लगातार उठाती रहेंगी। गुजरात के ऊना में रामनवमी पर घृणास्पद भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार 13 अप्रैल 2023 को उन्हें अदालत ने जमानत दी थी। इसके बाद उन्हें जूनागढ़ जेल से रिहा कर दिया गया था। बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ अपना संकल्प दोहराया। जेल से बाहर आने के बाद काजल हिंदुस्तानी का समर्थकों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए काजल ने कहा कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं कभी कानून के खिलाफ नहीं गई, इसलिए मैं डरती नहीं हूं। मुझे अपनी न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, मुझे न्याय मिला और इसलिए मैं यहां पर आप सभी के सामने खड़ी हुई। काजल हिंदुस्तानी ने कहा कि अपने धर्म के लिए अनेक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जब दूसरे पक्ष के लोग ऐसे काम करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने विश्वास की रक्षा करें। इसलिए मैं अपने स्तर पर लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाती रही। मैं घर पर बैठने वालों में से नहीं हूं, ना ही बैठने वाली हूं। इसी तरीके से आगे भी अपना काम जारी रखूंगी। काजल हिंदुस्तानी को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच उनके आवास तक पहुंचाया गया। उनके काफिले में पुलिस की 2 गाड़ियां शामिल रहीं। घर जाने के रास्ते पर लोगों ने उनका स्वागत किया और उन पर फूलों और माला भी बरसाई। काजल ने ट्विटर पर भी अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अब मैं पहले से अधिक सशक्त हूं, आपके समर्थन से हमारा मनोबल और बढ़ा है। ट्विटर पर भी काजल ने लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने की बात दोहराई। गौरतलब है कि 30 मार्च 2023 को रामनवमी के अवसर पर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना में शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा के बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसे काजल हिंदुस्तानी ने भी संबोधित किया था। उन्होंने अपने भाषण के दौरान लव जिहाद और लैंड जिहाद सहित कई मुद्दों को उठाया था। स्थानीय मुस्लिमों ने उनके इस भाषण को विवादास्पद बताते हुए विरोध किया था। कई जगहों पर पथराव और हिंसक घटनाओं की खबरें भी सामने आई थी। शहर 2 दिनों तक ठप रहा था। इस दौरान उनके खिलाफ सरतन से जुदा के नारे भी लगाए गए थे। मुस्लिमों की शिकायत पर उन्हें ऊना पुलिस ने 9 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब वो जेल से बाहर आई हैं। तो जाहिर सी बात है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो कि उस समय से चली आ रही थी और लोगों ने कहा था कि भाई ये हेट स्पीच का पूरा मामला है। लेकिन इस मामले में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई बाद में, वो और भी ज्यादा चिंता व्यक्त करने वाली थी। और इन सभी चीजों के बीच में जब असद का एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से एक वर्ग विशेष की तरफ से सहानुभूति एक क्रिमिनल के लिए, एक माफिया पुत्र के लिए और एक आरोपित के ऊपर जिस तरीके से हिपोक्रेसी दिखी, वो साफ तौर पर बताने के लिए काफी थी कि आखिर मानसिकता क्या है। उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कैसे वो कितना मासूम रहा। और वहीं पर काजल हिंदुस्तानी जो कि लोगों से सुरक्षा की अपील कर रही थी, उनके खिलाफ क्या बात हुई। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।